पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्राइसिस की बात हो रही है तो भारत सरकार की ओर से बार बार कहा गया है, कल हरदीप पुरी ने कहा कि पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, स्टॉक पूरा है। जब बोलने का समय आता है तो वो विदेश घूमते हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, कोलंबिया। मैंने भी भाषण दिया। गैस सिलेंडर है तो ये पूरे गैस की लगभग 65-70% गल्फ कंट्री से आती है। राहुल गांधी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करते हैं। ये भी कहा गया है कि किसी भी घर के चूल्हे को गैस के बिना में शांत नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा पलटवार। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और पेट्रोल की कीमतों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सरकार पर सवाल उठाए जाने और माइक बंद करने का आरोप लगाए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कड़ा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने सदन में मुद्दा उठाया था कि जब भी वो जनता से जुड़े गंभीर सवाल उठाते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है और माइक बंद कर दिया जाता है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए रविशंकर प्रसाद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि एलपीजी और पेट्रोल की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। गैस आपूर्ति को लेकर हम खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, लेकिन भारत सरकार अपनी तैयारी पूरी कर रही है। देश में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे कई स्थानों पर छापे मारकर बड़ी मात्रा में स्टॉक पकड़ा भी गया है। ऐसे में आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयानों को अनाप शनाप करार देते हुए उन पर व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने कहा, सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है, सबसे पहले देश के हर किचन की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह के बयान दिए गए, एक अबोध बालक के बारे में, और क्या कहा जाए। ऐसे में आगे क्या कुछ कहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, उनकी बातों को देखिए, इस बात को समझिए कि पूरा जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्राइसिस की बात हो रही है तो भारत सरकार की ओर से बार बार कहा गया है, कल हरदीप पुरी ने कहा कि पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, स्टॉक पूरा है। गैस के बारे में भी वही बात कही गई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पूरा गैस सिलेंडर है तो ये पूरे गैस की लगभग 65-70% गल्फ कंट्री से आती है। कतर से आता है, सऊदी से आता है, पाकि से आता है। तो आप देख रहे हैं वहाँ लड़ाई के कारण कठिनाई है, तो वैकल्पिक व्यवस्था भी हो रही है। ये भी कहा गया है कि किसी भी घर के चूल्हे को गैस के बिना में शांत नहीं होने दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि पूरा लोग कालाबाजारी नहीं करें। आज एक मुलायम सिंह के समर्थक, अखिलेश यादव के एक समर्थक नेता के यहाँ से 50-60 सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग पकड़ाया है। यहाँ भी कलेक्टर लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अब तो विकल्प भी निकल रहा है। बहुत से लोग गैस के चूल्हे की जगह बिजली के चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या है जिसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि गल्फ में लड़ाई हो रही है। लेकिन फिर भी मोदी जी की सरकार ने बहुत प्रामाणिकता से इस मामले को हैंडल किया है। कोई भी कमी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा लोकसभा में कि जब हम गैस पर बोलने के लिए उठते हैं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। उसका जवाब विस्तार से दिया गया है कि जब बोलने का समय आता है तो वो विदेश घूमते हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, कोलंबिया। मैंने भी भाषण दिया। कभी जिम्मेदारी से बोलते हैं क्या? तो उन्हीं का सवाल था। गैस पर नहीं बोल रहे थे, कुछ और पर बोल रहे थे। राहुल गांधी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करते हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना आया था तो मोदी जी की सरकार ने देश में किस तरह से व्यवस्था की थी, आपने देखा होगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी कि नहीं, दवा आई थी कि नहीं, वैक्सीन आया था कि नहीं। तो मोदी जी की सरकार काम करती है और राहुल गांधी का तो काम ही है बेबुनियाद, बेसिर पर की बात। आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर कहा है
कि लोगों को गैस की किल्लत जो है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। बिहार जो है भारत सरकार इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली है और कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और बड़े बड़े स्टॉक को भी छापेमारी के तहत जो है उजाड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर उन्होंने बड़ा पलटवार किया है। जिस तरह से राहुल गांधी बीते दिनों आरोप लगाए थे कि जब भी वो जनता के मुद्दे को उठाते हैं तब उनका आवाज को दबा दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी आवाज को दबाया नहीं जाता है, वो खुद अबोध बालक की तरह बात करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24 पटना से रॉबिन कुमार की रिपोर्ट।